छात्रों में आर.एस. गुप्ता फ्रॉम श्री राम जानकी इंटर कॉलेज रामनगर अमावा सूफी से। छात्रों में आज चर्चा करने वाला हूँ आव्यूह के बारे में। आव्यूह में कुछ आप सीख चुके थे, उसके बाद अब आज प्रश्नावली चल रही है, विविध प्रश्नावली, जिसको ख़त्म करना है। विविध प्रश्नावली में क्वेश्चन नंबर 11, इसके पहले का क्वेश्चन हम आपको वीडियो में प्रोवाइड करा चुके हैं। आज हम चर्चा करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 11 आपको दिखा हुआ है, इसमें कह रहा है कि आव्यूह x को ज्ञात कीजिए। अब इस आव्यूह को ज्ञात करना है। यहाँ देखेंगे कि ये आव्यूह x है इंटू दूसरा आव्यूह लिखा हुआ है इजिकल टू, यहाँ पर जो प्राप्त हो रहा है वो भी क्या है, आव्यूह है। इस आव्यूह x को कैसे ज्ञात करेंगे, इसके लिए मुझे मालूम होनी चाहिए इस आव्यूह की कोट। तो इस आव्यूह की कोट क्या होगी, यहाँ देखते हैं जो हमारा आउटपुट बन रहा है, इस आउटपुट में इस आव्यूह की कोट कितनी है, इसकी कोट है 2x3 और इसकी कोट कितनी है, तो इसकी भी कोट है 2x3। तो जाहिर सी बात है कि इस आव्यूह x की कोट क्या आएगी। तो पहले लिखता हूं मैं आव्यूह x की कोट। मैं बता चुका हूं बेटा कि दो आव्यूहों का गुणनफल तभी संभव होता है जब पहले आव्यूह का कॉलम दूसरे आव्यूह की पंक्ति के बराबर हो। तो इस आव्यूह की कोट क्या आएगी, तो इस आव्यूह में जो कॉलम होगा वो कितने का होगा, 2 का। और यहाँ देखेंगे जो आउटपुट निकल रहा 2 है, इसलिए इस आव्यूह की कोट क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। समझे। अब लिखता हूं मैं यक्स आव्यूह x इजिकल टू, मान लेता हूं कि a b c d, ये कितने कोट का है भाई, 2x2 कोट का है। ये मुझे कहाँ से मिला है, ये भी चर्चा करते हैं कि ये 2x2 कहाँ से मुझे मिला है। तो लिखेंगे भाई ये आव्यूह x हो गया, इसकी कोट कितनी है, इस वाले की कोट है 2x3 और जो हमारा इनपुट निकल रहा है ये है, जो हमारा आउटपुट निकल रहा है वो कितने का है, 2x3 का है। तो यहाँ पर अगर ये 2x2 का होगा तभी इसका गुणा होके ये 2x3 का आउटपुट देगा। इस प्रकार से हमने क्या किया, इस आव्यूह का निर्माण कर लिया। अब करना क्या है, मुझे करना ये है कि मुझे इसी a b c और d का मान ज्ञात करना है। मैं इसको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लेता हूँ। क्या करेंगे भाई, अब लिखेंगे यहाँ पर a b c d इंटू 1 2 3 4 5 6 इजिकल टू, मुझे दिया क्या गया है, -7 -8 -9 2 4 6। इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो a का गुणा 1 से होगा a हो जाएगा और प्लस b का गुणा 4 से होगा 4b हो जाएगा। और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a प्लस 5b आएगा, इसको करेंगे तो 3a प्लस 6b होगा। इसमें करेंगे तो c प्लस 4d आएगा। यहाँ पर करेंगे तो 2c प्लस 5d हो जाएगा और इसमें करेंगे तो 3c प्लस 6d इज इक्वल टू -7 -8 -9 2 4 6। क्या करेंगे, अब दोनों आव्यूहों की तुलना कर लेंगे। तुलना करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा a प्लस 4d इज इक्वल टू -7 मिल जाएगा। ये बन गया मेरा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, नहीं क्वेश्चन नंबर इवन मान लेता हूँ मैं इसको। और उसके बाद यहाँ तुलना करेंगे तो 2a प्लस 5d इज इक्वल टू -8 हो जाएगा। इसको मान लेता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर E2। क्या करेंगे, इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि हमारा कोई टर्म बराबर हो जाए। तो यहाँ बनेगा क्या हमारा 2a प्लस 8d इज इक्वल टू -14। इसी को सॉल्व कर लेंगे, लिख देंगे क्या, घटाने पर जब घटाएंगे तो हमारा ये पार्ट कैंसिल आउट हो जाएगा और बचेगा क्या हमारा यहाँ पर -3d इज इक्वल टू, सॉरी ये d नहीं भाई ये b है, छात्रों मैट्रिक्स में आज हम चर्चा करने वाले हैं विविध प्रश्नावली के बारे में। विविध प्रश्नावली में क्वेश्चन नंबर ये 11 है। इसमें आपको एक आव्यूह x ज्ञात करना है। x इंटू ये आव्यूह इजकल टू हमें ये आव्यूह दिया गया है।
अब इस आव्यूह यक्ष का मान कैसे मालूम करते हैं वो दिखा रहे हैं आपको। पहले चर्चा करते हैं कि जो हमारा आव्यूह यक्ष है उसकी कोट क्या आएगी। तो यहाँ देखेंगे किसको मान लेता हूँ मैं, ये हमारा आव्यूह बी है और ये कौन सा है, सी है। यक्स इंटू बी इज इक्वल टू सी मिल रहा है। इसकी कोड कितनी है, 2x3 कोड का है और ये कितने कोड का है, 2x3 कोड का है। तो जाहिर सी बात है कि इसका 2x2 कोड का होगा। क्यों, क्योंकि इतना मिलने के बाद हमारा जो ये इनपुट है, इनपुट हमारा इतना है, तो हमारा आउटपुट क्या होगा, तो 2x3 का होगा। तो यहाँ पर 2x3 का ये आउटपुट है। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ, बताया था मैंने आपको कि दो आव्यूहों का गुणा कब संभव है। दो आव्यूहों का गुणा तभी संभव होता है जब पहले आव्यूह का कॉलम दूसरे आव्यूह की पंक्ति के बराबर होगा। इसका आउटपुट क्या होगा, इसका आउटपुट हमारा जो होगा वो 2x3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो आव्यूह यक्ष होगा वो कितनी कोड का होगा, 2x2 कोड का होगा। तो हम चर्चा करते हैं आव्यूह यक्ष के बारे में। आव्यूह यक्ष को मान लेता हूं मैं, माना आव्यूह x इक्वल टू ए बी सी डी, कितनी कोड का बनेगा, ये 2x2 कोड का बनेगा। अब यहाँ पर इसी मान को हम यहाँ रख देंगे। इसको मान लेता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर ई, रखूँगा इस मान को। तो ए बी सी डी इंटू 1 2 3 4 5 6 इज इक्वल टू -7 -8 -9 2 4 6। क्या करेंगे छात्रों, अब करेंगे हम इसका मल्टीप्लाई करने का रूल जानते ही आप लोग कि इस पूरी पंक्ति को उठाएंगे और इसके संगत एलिमेंट से गुणा करेंगे कॉलम के। हमारा बनेगा क्या, a + 4b आएगा और यहाँ पर कितना आएगा, तो 2a + 5b हो जाएगा। यहाँ पर क्या आएगा, तो 3a + 6b हो जाएगा। वैसे यहाँ पर करेंगे तो हमारा आएगा 6 + 4d, यहाँ पर कितना आएगा, तो 2c + 5d हो जाएगा और यहाँ पर कितना आएगा, तो 3c + 6d हो जाएगा। ये 3c + 6d इज इक्वल टू -7 -8 -9 2 4 6। मुझे इतना प्राप्त हो गया है। अब क्या करेंगे, हम दोनों आव्यूहों की तुलना कर लेंगे। दोनों आव्यूहों की तुलना कर लेंगे, कैसे करेंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से, संगत एलिमेंट से तुलना कर लेंगे। तो हमारा यहाँ बनेगा क्या, a + 4d, ये हमारा कौन सा एलिमेंट है, ये हमारा है a11। a11 की तुलना किससे करेंगे, a11 से कर लेंगे, -7 आएगा। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बन गया। उसके बाद इसकी तुलना किससे करेंगे, इससे कर लेंगे। तो क्या बनेगा मेरा, ये 2a + 5b इज इक्वल टू -8, क्वेश्चन नंबर 2 बन गया। चूंकि इसमें 2 ही चर है इसलिए मुझे इनको सॉल्व करने के लिए केवल 2 वैल्यू की आवश्यकता होगी। उसके बाद इसकी तुलना कर लेंगे c + 4d की, इसकी वैल्यू क्या आएगी, 2 हो जाएगी, क्वेश्चन नंबर 3 बन गया। और क्या बनेगा मेरा, 2c + 5d इक्वल टू 4 आएगा, क्वेश्चन नंबर 4 बन गया। अब इन क्वेश्चनों को हल करके करना क्या है, मुझे a b c और d का मान मालूम करना है। पहले मैं इसको सॉल्व करता हूँ। समीकरण क्या करूँगा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, वह समीकरण 2 को हल करता हूँ। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा 2a + 8b इज इक्वल टू -14 हो जाएगा। और ये हमारा कौन सा है, ये हमारा है 2a + 5b इज इक्वल टू -8। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ धन हो जाएगा। लिख देंगे क्या, घटाने पर क्या होता है, साइन जो होती है वो चेंज होती है। ये पॉजिटिव है नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव था नेगेटिव और ये नेगेटिव था पॉजिटिव हो गया। इस प्रकार से में एक कट जाएगा, बचेगा क्या हमारा, 8 में से 5 घटाएंगे, बचेगा 3b इक्वल टू -6 बचेगा। b की वैल्यू कितनी आएगी, -2 हो जाएगी। इस प्रकार से मुझे b मालूम हो गया है। b का मान कहाँ लगाएंगे, समीकरण 1 में लगा देंगे। b का मान कहाँ रखेंगे,
समीकरण 1 में, जैसे ही b का मान समीकरण 1 में रखते हैं हम, तो मुझे मिलेगा क्या, a माइनस 8b इजिकल टू माइनस 7, इसलिए सॉरी 8 इजिकल टू माइनस 7, तो a इजिकल टू माइनस 7 प्लस 8, यानी कि a की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 1 मिल जाएगी। इसी प्रकार मुझे a और b का मान मालूम हो चुका है। अब क्या करेंगे हम, समीकरण 3 और 4 की सहायता से c और d का मान ज्ञात कर लेंगे। समीकरण 3 में क्या कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और कौन ले रहे हैं हम, समीकरण 4 ले रहे हैं। समीकरण 3 में मल्टीप्लाई किया मैंने 2 से, तो बनेगा मेरा 2c प्लस 8d इजिकल टू 4 हो जाएगा, और यहाँ पर है 2c प्लस 5d इजिकल टू 4। इसी को सॉल्व कर लेंगे, ये पार्ट हमारा कट जाएगा, आएगा हमारा 3d इजिकल टू 0, d इजिकल टू 0, यानी d की वैल्यू 0 है। अब d का मान क्या करेंगे, समीकरण 3 में लगा देंगे। d का मान कहाँ रखेंगे भाई, समीकरण 3 में, समीकरण 3 में रखेंगे d वैल्यू, तो 4 प्लस 0 3 में रखेंगे तो c प्लस 4d इजिकल टू कितना था, 2 था, इसी में रखेंगे मान d का, तो c प्लस 0 इजिकल टू 2, यानी कि c की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी। इस प्रकार से देखेंगे कि हमें a, b, c और d का मान मालूम हो चुका है, इसलिए आव्यूह x इजिकल टू a की वैल्यू कितनी आई है, 1, b की वैल्यू कितनी आई है, -2, c की वैल्यू कितनी आई है, 2, और d की वैल्यू कितनी आई है, 0। ये हमारा फाइनली आंसर हो गया। यही हमारा क्या था, मैट्रिक्स x था। नोट दिस। छात्रों, विविध प्रश्नावली का ये क्वेश्चन नंबर 12 है। कह रहा है कि a और b समान कोट के वर्ग आव्यूह हैं। a और b क्या हैं, समान कोट के वर्ग आव्यूह हैं। और किस प्रकार से हैं कि ए बी इजिकल टू बी ए, तो कह रहा है गणितीय आगमन द्वारा सिद्ध कीजिए a इंटू बी की पावर n इजिकल टू बी की पावर n इंटू ए, वी हैव n बिलोंग टू n। और सेकेंड क्वेश्चन इसका है कि ए बी की पावर n इजिकल टू ए की पावर n इंटू बी की पावर n। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। मैं पार्ट फर्स्ट को प्रूव कर रहा हूँ। स्टेप फर्स्ट में भाई क्या करेंगे, स्टेप फर्स्ट में फॉर n बराबर 1 के लिए क्या करेंगे, लेंगे LHS। कौन सा पार्ट है भाई LHS में, a b की पावर n, a b की पावर यहाँ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, अर्थात ये हमारा क्या बन जाएगा, a b बन जाएगा। लेता हूँ मैं RHS, इसमें क्या लूँगा, b की पावर n इंटू ए ले लिया, यहाँ रखेंगे n इजिकल टू 1, तो हमारा क्या आएगा, BA आएगा। और यहाँ देखेंगे कि हमें क्या दिया गया है, गिवन एज ले देंगे, चूंकि गिवन एज हमें दिया गया है, क्या दिया गया है, AB इजिकल टू BA दिया गया है, इसलिए हम इस BA के स्थान पर AB कर सकते हैं। गिवन एज AB इजिकल टू BA, मुझे AB वैल्यू क्या दी गई है, BA दी गई है, इसलिए इस BA के स्थान पर क्या कर दिया मैंने, AB कर दिया। अब देखेंगे कि LHS और RHS दोनों कैसे हो गए, इक्वल हो गए, लिख देंगे। अतः वी हैव n इक्वल टू 1 के लिए कथन क्या है, सत्य है। इसी प्रकार स्टेप सेकंड निकाल लेता हूं मैं। स्टेप सेकंड में क्या करेंगे, स्टेप सेकंड में माना मैंने कि n बराबर k के लिए कथन कैसा है, सत्य है। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि a b की पावर k इजिकल टू b की पावर k इंटू a। तो छात्रों स्टेप सेकंड में क्या किया मैंने, n बराबर k के लिए मैंने माना कि कथन कैसा है, सत्य है। अर्थात a इंटू बी की पावर k इज इक्वल टू b की पावर k इंटू a। स्टेप थर्ड में क्या करेंगे भाई, स्टेप थर्ड में
हम n इजकल टू के प्लस 1 के लिए वेरीफाई करेंगे कि ये कथन सत्य होगा। अगर उसके लिए वेरीफाई हो जाता है तो बी हैव ऑल, सब के लिए, किसके लिए, n बिलोंग टू n के लिए कथन कैसा होगा, सत्य होगा। तो चेक करते हैं। स्टेप थर्ड, फॉर n इजकल टू के प्लस 1, n इजकल टू के प्लस 1 के लिए, टू वेरीफाई दैट क्या प्रूव करना है मुझे प्रूव करना है कि a जहां पर n दिखाई पड़ रहा है उसके स्थान पर क्या लगाएंगे, k प्लस 1। तो a b की पावर k प्लस 1 इजकल टू b की पावर k प्लस 1 इंटू a। मैंने क्या कर लिया, मैंने ले लिया टेक l h s ले लिया, बायां पक्ष ले लिया, किसको ले लिया, a b की पावर k प्लस 1 को ले लिया। अब क्या करेंगे भाई, इसको मैं लिख सकता हूं a b की पावर k इंटू b कर सकता हूं। क्यों? अब छात्रों यहां ध्यान दीजिए, स्टेप सेकंड से a b की पावर k की वैल्यू कितनी है, b की पावर k इंटू a है। लिख देंगे फ्रॉम स्टेप सेकेंड a b की पावर k इक्वल टू b की पावर k इंटू a था। इसी मान को हम यहाँ लाकर लगा देंगे तो बनेगा क्या, हमारा हो जाएगा ये b की पावर k इंटू a इंटू b हो गया, अर्थात b की पावर k और क्या बन गया मेरा, ये a b बन गया। जब हमारा a b आ गया है तो देखेंगे कि मुझे क्या दिया गया है, गिवन एज a b इक्वल टू b a। तो लिख देंगे यहाँ पर गिवन एज ए बी इक्वल टू बी ए दिया गया है, इसलिए मैं इस ए बी के स्थान पर बी ए रख सकता हूँ, रख देता हूँ यहाँ पर। तो b की पावर k इंटू बी ए हो जाएगा। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो b की पावर k प्लस 1 इंटू ए आएगा, और यही हमारा ये कौन सा पक्ष है, आर एच एस है, दाहिना पक्ष है, इज इक्वल टू आर एच एस। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एवरी n बिलोंग n के लिए, फॉर नेचुरल नंबर के लिए ये कथन जो होगा कैसा होगा, सत्य है। अर्थात a b की पावर n इक्वल टू b की पावर n इंटू a, हैंस प्रूव्ड। नोट दिस, इसको नोट कर लेंगे आप लोग। छात्रों इस प्रकार से मैंने इसको वेरीफाई कर दिया। अब इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें कह रहा है कि a b की होल पावर n इक्वल टू a की पावर n इंटू b की पावर n वेरीफाई करना है। इसको भी देखते हैं। सेकंड पार्ट है ये, इसमें प्रूव करना है मुझे क्या, मुझे प्रूव करना है टू वेरीफाई दैट ए बी की होल पावर n इक्वल टू a की पावर n इंटू b की पावर n, वी हैव एवरी n बिलोंग n के लिए मुझे ये वेरीफाई करना है। कैसे वेरीफाई करेंगे, इसको हम वेरीफाई करेंगे 3 चरणों में। पहले क्या करेंगे, हम n बराबर 1 के लिए वेरीफाई करेंगे इसको। दूसरे स्टेप में n बराबर k के लिए मान लेंगे कि कथन ये कैसा है, सत्य है। और तीसरे में n बराबर k प्लस 1 के लिए इसको फिर वेरीफाई कर देंगे। इस प्रकार से ये एवरी ऑल के लिए वेरीफाई हो जाएगा कि ये कथन कैसा होगा, सत्य होगा। चलिए चलते हैं स्टेप फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट में क्या करेंगे, फॉर n इक्वल टू 1 के लिए मैं क्या ले रहा हूँ भाई, मैं ले रहा हूँ LHS। क्या लूँगा इसमें, ए बी की होल पावर n लूँगा, पुट कर दूंगा कितना इसमें, n इक्वल टू 1। तुम्हारा आएगा क्या, ये ए बी आएगा। लूँगा मैं RHS, a की पावर n इंटू बी की पावर n ले लिया, पुट कर देंगे इसमें कितना, n इक्वल टू 1। तो बनेगा क्या मेरा, ये a की पावर 1 इंटू बी की पावर 1 इक्वल टू ए बी आएगा। लिख देंगे n इक्वल टू 1 के लिए कथन कैसा हमारा है, ये सत्य है। समझे। स्टेप सेकंड में क्या करेंगे छात्रों, स्टेप सेकंड में n बराबर k के लिए मैंने माना है, मैंने माना n इक्वल टू k के लिए कथन कैसा होगा, सत्य होगा।
मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि n इक्वल टू के लिए जहां मुझे दिखाई पड़ रहा है n, वहां क्या रखेंगे, k रखेंगे, अर्थात a इंटू बी की होल पावर k इक्वल टू a की पावर k इंटू बी की पावर k। अब इसके बाद स्टेप थर्ड चालू करेंगे। स्टेप थर्ड में क्या करेंगे, टू वेरीफाई करना है मुझे। क्या वेरीफाई करना है कि n बराबर k प्लस 1 के लिए टू वेरीफाई दैट a b की पावर, जहां n दिखाई पड़ रहा वहां क्या कर देंगे हम, k प्लस 1 लगा देंगे। तो k प्लस 1 इजकल टू a की पावर k प्लस 1 इंटू बी की पावर k प्लस 1। चलिए कैसे वेरीफाई करते हैं इसको आप लोग देखिए। छात्रों थर्ड स्टेप में क्या करेंगे हम, फॉर n बराबर k प्लस 1 के लिए हम वेरीफाई करेंगे कि ए बी की पावर k प्लस 1 इजकल टू ए की पावर k प्लस 1 इंटू बी की पावर k प्लस 1। क्या करेंगे भाई, लेंगे हम LHS ए बी की पावर k प्लस 1। इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं हम ए बी की पावर k इंटू ए बी कर सकते हैं, ए बी की पावर k इंटू ए बी कर सकते हैं इसको। अब छात्रों स्टेप सेकेंड से ए बी की पावर k की वैल्यू क्या होती है, a की पावर k इंटू बी की पावर k। स्टेप सेकेंड से पुट दी वैल्यू ऑफ ए बी की पावर k इजिकल टू ए की पावर k इंटू बी की पावर k। तो यहाँ पर इसको हम रख सकते हैं, तो लिखेंगे कि यहाँ पर हम, ये हमारा हो जाएगा a की पावर k इंटू बी की पावर k, और इंटू क्या हो गया हमारा, ये ए बी हो गया, a की पावर k b की पावर k इंटू ए बी हो गया। अब क्या करेंगे, इसी को थोड़ा और सॉल्व करते हैं भाई, थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो इसको सकता हूँ मैं a की पावर k इंटू बी की पावर k a इंटू कितना b। छात्रों यहाँ ध्यान दीजिए, b की पावर k इंटू a की वैल्यू क्या होती है, तो यहाँ पर आप प्रूव किए थे पहले पार्ट में कि ए बी की पावर n इजकल टू कितना होता है, b की पावर n इंटू ए की पावर n होता है। तो लिख देंगे बी नो। हम जान गए हैं कि क्या ए बी की पावर n इजकल टू क्या होता है ये, तो b की पावर n इंटू ए की पावर n होता है। कहाँ से आया, इसके पहले मैंने इसी को प्रूव किया था कि ए बी की पावर n इजकल टू बी की पावर n इंटू ए की पावर बी की पावर n इंटू ए। तो ये स्टेप से ये हम जान गए हैं कि ए बी की पावर ए बी की पावर n इजकल टू बी की पावर n इंटू ए होगा। इसी प्रकार से यहाँ पर क्या दिया गया, मुझे ये दिया गया है, क्या दिया गया है, b की पावर k इंटू ए इजकल टू क्या हो जाएगा हमारा, ये a b की पावर k हो जाएगा। तो इसके स्थान पर क्या आएगा, यहाँ पर हमारा है ये a की पावर k, इसके स्थान पर जिस प्रकार से यहाँ पर b की पावर n इंटू ए था, तो क्या हुआ यहाँ पर a इंटू बी की पावर n हुआ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा a इंटू बी की पावर k हो जाएगा इंटू b हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो a की पावर k प्लस 1 हो जाएगा और b की पावर भी k प्लस 1 हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा क्या गया, RHS आ गया। हमने लिया LHS, क्या आ गया मेरा, RHS आ गया। इस प्रकार से लिख देंगे हम कि सो बी हैव एवरी n बिलोंग टू n के लिए कथन कैसा होगा, सत्य होगा, हैंस प्रूव्ड। छात्रों इस प्रकार से इस क्वेश्चन का समापन होता है। एक बार पुनः किसको क्लियर करेंगे, स्टेप सेकंड में मैंने मान लिया कि ए बी की पावर k इजकल टू ए की पावर k इंटू बी की पावर k। थर्ड में क्या करेंगे, मुझे ये वेरीफाई करना है। हमने LHS ले लिया, इसको थोड़ा सा सॉल्व किया,
क्या करेंगे, ए बी की पावर k प्लस 1 है तो ए बी की पावर k कर सकते हैं इंटू बी ए बी कर सकते हैं। यहाँ देखेंगे कि ए बी की पावर k का मान कहाँ लगा दिया मैंने, स्टेप सेकंड्स लगा दिया। क्या होगा इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू होगी a की पावर k इंटू बी की पावर k इंटू ए बी हो गया। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो a की पावर k इंटू बी की पावर k a कह सकते हैं इसको, और इस b की पावर k इंटू a, अभी इसके पहले मैंने प्रूव किया था कि b की पावर n इंटू a की वैल्यू क्या होती है, तो a इंटू बी की पावर n होती है। वही मान हमने यहाँ लगा दिया, इसको सॉल्व कर लिया, हमारा क्या बन गया, a की पावर k प्लस 1 हो गया और b की पावर k प्लस 1 हो गया। इस प्रकार से हमने लिया LHS, मेरा क्या आ गया, RHS आ गया, हेंस प्रूव। छात्रों ये क्वेश्चन नंबर 13 है। इसमें कह रहा है कि a इस प्रकार है कि a स्क्वायर इक्वल टू y, तो इसमें से कौन सा कथन आपका सत्य होगा उसको चूज करना है। चलिए मैं निकालता हूँ उसको। पहले क्या निकाल लेंगे भाई, पहले निकालेंगे हम a स्क्वायर, तो a स्क्वायर मीन्स क्या होता है, a इंटू ए होता है। रखेंगे a की वैल्यू अल्फ़ा बीटा गामा माइनस अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा बीटा गामा माइनस अल्फ़ा, मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो अल्फ़ा स्क्वायर आएगा और प्लस बीटा गामा हो जाएगा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा हो गया। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फ़ा बीटा आएगा और फिर माइनस बीटा अल्फ़ा बीटा। यहाँ गुणा करेंगे तो अल्फ़ा और गामा आएगा, इसमें करेंगे तो माइनस अल्फ़ा गामा आएगा, और इसमें करेंगे तो बीटा गामा होगा, और फिर यहाँ पर करेंगे तो प्लस अल्फ़ा स्क्वायर होगा। थोड़ा इसको और हल करते हैं, बनेगा मेरा ये अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा सोन अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा। ये मुझे ए स्क्वायर का मान मालूम हो गया है। अब क्या दिया गया है, गिवन एज लिखेंगे, मुझे दिया गया है, क्या दिया गया है भाई, ए स्क्वायर इक्वल टू आई दिया गया है, ए स्क्वायर इक्वल टू आई दिया गया है। ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आई है, ए स्क्वायर की वैल्यू आई है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा 0 0 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा। यहाँ पर इसकी तुलना करेंगे किससे, हम आई से, तो आई की कोड क्या होगी, जितनी कोड का हमारा ये है उतनी कोड का आई बनेगा 1 0 0 1। तुलना कर लेंगे तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। इसको इस तरफ ले आएंगे इन सबको इस तरफ ले आएंगे तो 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इक्वल टू कितना आएगा, 0। अब देखता हूँ इसमें से कौन सा विकल्प हमारा सही है, तो 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इक्वल टू 0। हमारा विकल्प नंबर कौन सही है, सी। इस प्रकार से हमारा ये विकल्प सही है, नोट दिस। छात्रों ये क्वेश्चन नंबर 14 है। इसमें कह रहा है कि एक आव्यूह ए सममित है तथा विषम सममित है, तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य होगा, ए विकर्ण आव्यूह है कि शून्य आव्यूह है कि वर्ग आव्यूह है कि ननावधीज, कोई नहीं है। ध्यान दो मुझे क्या दिया गया है, कोई वर्ग आव्यूह ए है, वो कैसा है, सममित है। जब ए सममित होगा, जब ए कैसा होगा, सममित होगा, तो क्या लिखेंगे इसको हम, ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज। इसको इधर ले आएंगे तो ए माइनस ए ट्रांसपोज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बन गया। ए कैसा हमारा है, चूंकि ए हमारा क्या है, विषम सममित भी है, जब ये विषम सममित है इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि ए इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज। इसको इधर ले आएंगे तो ए प्लस ए का ट्रांसपोज इक्वल टू 0, समीकरण नंबर 2। दोनों को हल कर लेंगे, लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से देखेंगे तो ए माइनस ए डैश इक्वल टू 0 और ए प्लस ए डैश इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे इसको तो हमारा क्या आएगा, 2a इक्वल टू 0, यानी a की वैल्यू कैसी आएगी, 0 आएगी।
ए की वैल्यू 0 मिस किया कि जो हमारा ए है, आव्यूह ए है, वो कैसा होगा, शून्य आव्यूह होगा। ये दो, अतः आव्यूह ए क्या होगा, शून्य आव्यूह है। तो इसमें से कौन सा विकल्प सही है भाई, देखो यहां पर इसमें से कौन सा विकल्प सही है, तो ए एक शून्य आव्यूह है, हमारा यही ऑप्शन सही हो जाएगा। नोट दिस। छात्रों, ये विविध प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें कह क्या रहा है, इसमें कह रहा है कि ए एक प्रकार का वर्ग आव्यूह है, ए स्क्वायर इक्वल टू ए। तो कह रहा है कि आई प्लस ए का होल पावर 3 माइनस 7a किसके बराबर होगा। तो क्या करेंगे भाई, पहले इसको सॉल्व करता हूं मैं। आई प्लस ए की होल पावर 3 माइनस 7a, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा, आई क्यूब हो जाएगा प्लस ए क्यूब होगा प्लस 3ia इंटू आई प्लस ए माइनस 7a हो जाएगा। थोड़ा और स्क्रॉल करेंगे बेटा, आई की पावर कुछ भी करोगे उसकी वैल्यू क्या रहेगी, उसकी वैल्यू आई ही रहेगी। तो यहाँ पर हम जानते हैं बी नो, क्या जानते हैं हम कि आई की पावर n इक्वल टू कितना होता है, आई। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू आई हो जाएगी। और इसको तोड़ेंगे हम, कैसे तोड़ेंगे, ए क्यूब है तो हमारा क्या बनेगा, ए स्क्वायर इंटू ए बनेगा। और ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है, तोड़ देता हूँ यहीं पर, ए स्क्वायर इंटू ए कह सकता हूँ इसको, और प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3i स्क्वायर ए बनेगा और प्लस 3ia स्क्वायर बनेगा और माइनस 7a हो गया। ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है, ए है, तो लगाएंगे यहाँ पर, तो i प्लस यहाँ रखेंगे a, तो हमारा a भी क्या हो जाएगा, a स्क्वायर ही हो जाएगा। और प्लस 3 यहाँ i स्क्वायर वैल्यू क्या हो जाएगी, i हो जाएगी। और i से किसी को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा वही रहेगा 3a आएगा। और प्लस यहाँ पर क्या आएगा, 3a स्क्वायर माइनस 7a। ये i है, ये हमारा a स्क्वायर होगा। और a स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, a स्क्वायर की वैल्यू होती है a। तो इसके स्थान पे क्या लिख देंगे हम, इसके स्थान पे लिख सकते हैं हम a और प्लस 3a और प्लस 3a स्क्वायर के स्थान पे क्या लिखेंगे हम, a लिखेंगे, तो यहाँ पर 3a हो जाएगा और माइनस 7a हो जाएगा। इस प्रकार से 3 और 3 ये 6 और प्लस 1 7, यानी क्या बनेगा मेरा ये i प्लस 7a और फिर माइनस 7 ये हमारा कट गया। इसकी वैल्यू क्या आएगी, i आएगी। हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें, हमारा ऑप्शन सही होगा सी इज द करेक्ट ऑप्शन। छात्रों, इस प्रकार से आपने विविध प्रश्नावली के सारे क्वेश्चन सॉल्व किए। देखा गया आपको कि किस प्रकार से ये क्वेश्चन थे, कितने जटिल थे। उन सब क्वेश्चनों को मैं प्रोवाइड कर चुका हूँ, इसको आप लोग घर पे सॉल्व कीजिएगा। जो भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, उसको हम सॉल्व करके आपको प्रोवाइड करा देंगे। तब तक के लिए जय।